₹38 बस इतने में मैंने बाई किया ये हेडफोन ड्यूरिंग द सासा लेले सेल, जो फ्लिपकार्ट पे कुछ दिन पहले ही आया था। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा था ये बस एक रैंडम सा बेस हेवी बजट हेडफोन निकलेगा। जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही पॉपुलर हेडफोन ब्रांड है, ईयरफोन भी बनाते हैं वो ऑफ कोर्स। हाँ, तो बिना टॉपिक से भटकते हुए बात करते हैं इस हेडफोन के बारे में। और जी हाँ, इसका नाम है जेलेब जेबर्ड्स लक्स ANC। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों ये हेडफोन साउंडकोर एंकर Q20Y से बेटर है। बिना किसी नौटंकी के चलिए शुरू करते हैं। और जो 4000 का बजट है, बजट सेगमेंट, इस सेगमेंट में मैक्सिमम हेडफोन्स में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस मिलते हैं, जैसे ANC वीक होना या साउंड क्वालिटी काफ़ी मडी होना या फिर बैटरी बकवास होती है। बट ये ईयरफोन्स आई मीन हेडफोन्स थोड़े अलग निकले। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन एंड कंफर्ट के बारे में। और 4000 के बजट में सरप्राइजिंगली ये काफ़ी प्रीमियम है। मैट फिनिश के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, बिल्कुल ही क्लासी लुक देता है। मिनिमल ब्रांडिंग है और ये लोगो तो भाई बहुत सही लग रहा है दिखने में। और ऑनेस्टली कैमरा पे भी काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। वेट ज़्यादा हैवी नहीं है तो लॉन्ग यूसेज में नेक में पेन नहीं होता, ऐसा कंपनी कहती है। पर हाँ, 3 से 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे थोड़ा मोड़ा स्लाइट पेन तो आता है। और इसके ईयर कप्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट। और इसका जो हेडरेस्ट वाला एरिया है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। लेकिन इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है, इस पे आपको ध्यान देना है। ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, भले ये दिखने में प्रीमियम है। इसका एक्सपेंड करने वाला पार्ट भी मेटल का है, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर वो नीचे वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया उसका आपको ध्यान देना है। और हाँ, प्लास्टिक बिल्ड है तो थोड़ा कभी कभी ओकेजनली थोड़ा क्रैकिंग साउंड भी आता है। और जहाँ तक बात करें इसके ANC वाले पार्ट के, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप कंपेयर करें साउंडकोर वाले हेडफोन से और रियलमी टेक स्टूडियो वाले ईयरफोन से, तो इनका ANC इससे काफ़ी बेटर होगा। पर इसका ANC उतना भी बुरा नहीं है। नॉर्मल AC पंखे की आवाज़ ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देता है। पर आप हैवी ट्रैफिक में अगर सोचेंगे कि वैसा ही काम करे तो नहीं, वहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं चलती जैसा आप सोचते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा कैफ़े में, एडिटिंग में और ट्रैवल के टाइम पे। और अगर आप गाना सुन रहे हैं तो उसके बाद ANC इसका ठीक काम करता है, क्योंकि गाना भी काफ़ी हद तक बाहर के नॉइज़ को रिड्यूस कर ही देता है। हाँ, तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, साउंड क्वालिटी, जिसका आप लोग सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। बेस डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और सिर्फ लाउड बेस नहीं है, सरप्राइजिंगली डिसेंट क्वालिटी भी बेस है। और ऑनेस्टली मूवीज देखते टाइम भी काफ़ी सिनेमेटिक फील आती है। अगर आप ये स्पेशल ऑडियो वाला सेटिंग ऑन कर दें इसके ऐप में जाके, तो कभी कभी बेस थोड़ा ओवर पावरिंग हो जाता है, लेकिन ये आपको फील नहीं होगा। अगर आप बहुत ही प्रो लेवल के ऑडियो फाइल है तभी आपको फील होगा। तो अगर आप न्यूट्रल साउंड लवर हो, ये टोनिंग शायद तब आपको पसंद ना आए। अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए तो एडिटर भैया जरा स्क्रीन पे लगा दीजिएगा बैलेंस बैलेंस चार्ट इक्वलाइजर। अब बात करें वोकल्स की, तो वोकल्स काफ़ी वार्म साउंड करते हैं। मेल वोकल्स स्पेशली काफ़ी स्मूथ लगते हैं, जैसे अरिजीत सिंह टाइप ट्रैक्स काफ़ी जेन्युइन इंजॉयबल लगे मुझे। फीमेल वोकल्स में कभी कभी स्पार्कल थोड़ी लेस फील होती है। और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन एवरेज है, मतलब इस प्राइस में आपको ऐसा ही मिलता है। अब बात करें ट्रैबल की, तो ट्रैबल सरप्राइजिंगली बहुत एनर्जेटिक है। इसकी वजह से हेडफोन मडी फील नहीं होते, डिटेल डिसेंट फील होती है, लेकिन हाई वॉल्यूम पे कभी कभी शार्पनेस आ सकती है। गेमिंग और मूवीज के लिए भी ऑनेस्टली काफ़ी इंजॉयबल निकले। और अगर आप लेक्चर वगैरह देखते हो तो एनसी इसका इतना तो काम कर ही लेगा कि आप आराम से लेक्चर देख पाओ। कैजुअल गेमिंग के लिए डेफिनेटली गुड है, पर लेटेंसी कुछ खास नहीं है। पर सेम टाइम पे अगर आप वायर लगा ले तो यहाँ पे बाजी काफ़ी पलट जाती है। तो वायर लगा के आप काफ़ी तगड़ी गेमिंग कर सकते हैं। तो अब बात करें इसके कंपैरिजन वाले पार्ट की, तो साउंडकोर बाई Q20i इसका सीधा सीधा कॉम्पिटिटर है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि साउंडकोर वाला हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो सब जगह से आपको आउट ऑफ स्टॉक ही मिलेगा। तो अब आते हैं रियलमी वाले हेडफोन पे। तो ये जो हेडफोन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसका अगर साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये इसके आस पास भी नहीं है। रियलमी वाला डेफिनेटली ANC में इससे जीत सकता है, लेकिन साउंड क्वालिटी में कतई नहीं। साउंडकोर वाला इससे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है। और एक फन फैक्ट की बात बताऊं, ये JBL 770 NC से भी बेटर साउंड करते हैं। अब इसके लिए लोग मुझे कमेंट में गाली देंगे, कोई बात नहीं, पर जो है वो है, जो मुझे लगा मैंने वो बता दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ इसका ऐप इंस्टॉल जरूर करना, बिकॉज EQ ट्यूनिंग के बाद ये हेडफोन्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। ये फीचर अंडर 4000 सेगमेंट में जेन्युइनली बहुत यूज़फुल है। इस ऐप का इंटरफेस मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ से आप नॉइस मोड्स ऑन ऑफ कर सकते हैं और नॉइस कैंसिलेशन यहाँ से आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। और ये रहा इसका इक्वलाइजर। इसके बाद आप देख सकते हैं बटन कंट्रोल्स, और ये रहा म्यूजिक और मूवी मोड, और ये रहा सेफ हियरिंग। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। बैटरी लाइफ, एक ही बात बोलूंगा, इनसेन। लिटरली मैंने 7 दिन में से एक बार भी चार्ज नहीं किया है। आप समझ ही सकते हो, इसे एक बार चार्ज करो और ये लिटरली 2 से 3 वीक तो आराम से निकाल देगा। और अगर आप बीच में इसे टाइप सी से यूज़ करते हैं तो ये साथ में चार्ज भी करता रहता है हेडफोन को। ऊपर से आपको ऑडियो जो आउटपुट है वो और ज़्यादा बेटर निकल के आता है। हाँ, पर यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर आप कॉलिंग करोगे तो बैटरी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर ऑन पेपर स्पेक्स की बात करें तो इसमें अप टू 70 आवर्स की बैटरी कंपनी क्लेम करता है। हाँ, तो अभी तक सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हाँ, सब परफेक्ट नहीं है, कौन सी यहाँ पे है।
इसके कॉन्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, तो इसीलिए इसमें कभी-कभी आपको क्रैकिंग साउंड पता चलेगा। दूसरा है एएनसी। एएनसी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसका उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये रहा फाइनल वर्डिक्ट। मेरे तरफ से इस हेडफ़ोन्स को 10 में से 8.5 स्टार्स। मैंने इसके कुछ स्टार्स इसलिए काटे क्योंकि इसके बिल्ड में मुझे कुछ कमियाँ लगी और इसका एएनसी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मेरे एडिटर भैया यहाँ पे स्क्रीन पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लगा देंगे, तो इसको देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको ये खरीदने चाहिए? बिल्कुल। अगर आपको फन साउंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैटरी, बेस हेवी इंजॉयबल ट्यूनिंग एंड ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आप ही के लिए बने हुए हैं। बस हाँ, इसे 6,000 तक कंसीडर करना ऐसा नहीं है, वर्थ नहीं है, पर उससे कम में आपको सेल में इजीली मिल जाएगा। तो ट्राई करें सेल का आने का और उसके बाद ही इसे खरीदें। तो ये गाइस, ये था मेरा 7 दिन का जेलेब जेबर्ट्स लक्स एएनसी का रिव्यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लाइक शेयर या कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और आप बताइए कमेंट में आपको नेक्स्ट कौन सा गैजेट का रिव्यू चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।